बहुत समय पहले मकदूनिया नाम के एक महान साम्राज्य में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे दुनिया बाद में सिकंदर महान के नाम से जानने लगी। उसके माता पिता राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलिम्पियास थे। बचपन से ही सिकंदर में एक चमक थी, तेज दिमाग, साहस और कुछ बड़ा करने की चाहत। राजा फिलिप ने उसके लिए दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तू को बुलाया। पेड़ की छाया में बैठकर अरस्तू उसे नक्शे, विज्ञान, राजनीति और जीवन का अर्थ समझाते, और सिकंदर हर सीख को दिल पर लिख लेता। धीरे धीरे एक सपना उसके भीतर जन्म लेने लगा। दुनिया को एक करना है, सीमाओं को मिटाना है। समय बीता। सिकंदर ने राजगद्दी संभाली और विजय की यात्राएं शुरू कर दी। यूनान, मिस्र, फारस, एक के बाद एक राज्य उसके झंडे के नीचे आते गए। लेकिन इसी जीत की राह में एक दिन उसकी मुलाकात हुई ईरान की एक खूबसूरत राजकुमारी रोजाना से। चांदनी रात जैसा चेहरा, धीमी हवा में लहराता दुपट्टा और आंखों में एक शर्माती सी चमक। सिकंदर उसके सामने आया और समय जैसे थम गया। रोजाना ने पहली बार किसी योद्धा को देखकर दिल में हलचल महसूस की, और सिकंदर वह पहली बार किसी की मुस्कान में खो गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, गुफ्तगू बढ़ी और दोनों का प्रेम भी गहरा होता गया। एक रात तारों के नीचे सिकंदर ने रोजाना से कहा, मेरी सारी जीतें अधूरी हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। रोजाना मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों की किस्मतें एक हो गईं, पर युद्ध अभी बाकी थे और सिकंदर दुनिया जीतने निकला। हर बार जब वह युद्ध पर जाता, रोजाना महल की बालकनी में दीपक जलाकर उसका इंतजार करती। हवा से लहराता उसका दुपट्टा, चांदनी में उसका चेहरा और आंखें जो कहती थीं वो लौट कर आएगा। सिकंदर भी लड़ाइयों के बीच रोजाना को याद करता। जीत के बाद सबसे पहले उसका नाम लेता, लाल गुलाब लाता और उसके बालों में ताज पहनाता। आखिरकार उसका सफर उसे भारत तक ले आया, जहां जंगल, नदियां और योद्धाओं की वीरता देखकर वह चकित रह गया। लेकिन उसकी बहादुरी के आगे यहां की कई सीमाएं झुक गईं। कई वर्षों की यात्रा, युद्ध और थकान के बाद सिकंदर का शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन रोजाना उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। सिकंदर ने धीरे से कहा, दुनिया मेरी हो गई, पर मेरी सबसे बड़ी जीत तुम हो, रोजाना। रोजाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिकंदर को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे दुनिया का सबसे महान योद्धा अपनी आखिरी यात्रा पर निकल गया। लेकिन उसकी कहानी, उसका प्यार और उसकी महानता आज भी जिंदा है, अमर है।